गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 14.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस जो एक्सरसाइज में इसमें आज हम बात करेंगे मीडियन के बारे में। ठीक है, जो हमने जो एक्सरसाइज 14.1 एंड 14.2 पढ़ी है उसके अंदर एक तो मीन हमने फाइंड किया 14.1 में, 14.2 के अंदर मीन प्लस मोड। ठीक है, जो नया टॉपिक था वो आपका मोड का था। वैसे ही 14.3 में, अब 14.3 में नया क्या होगा आपके पास, मीडियन। तो मीडियन आपने 8th क्लास तक, देखो जो 8th क्लास तक आपने पढ़ी थी उसके अंदर क्या था आपके पास, अनग्रुप डेटा होता था। अनग्रुप डेटा की आपको मीडियन फाइंड करनी होती थी। इस मीडियन वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो मीडियन किससे बना है, मिड सब से। ठीक है, मिड यानी जो आपकी मिड वैल्यू होगी वो क्या होता है आपका मीडियन होगा। किसी भी अगर आपके पास कोई भी डेटा गिवन हो 2, 5, 7, 9, 11, 15, ठीक है 9, ये आपके पास कोई डेटा है और आपको फाइंड करना है, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते थे, इसमें 8th क्लास में आपने सीखा होगा, बताया होगा। ठीक है, मैंने आपको 8th क्लास में भी बताया कि जो भी डेटा है आपको, या तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा आपको। तो हमने इसको मान लो असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉल से ग्रेटेस्ट। सो फर्स्टली 2 के बाद में 5, 7, 9, 11, 15। ओके, अब देखो अगर आप बिल्कुल इजीली विदाउट फॉर्मूला देखना चाहते हो तो मिड वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से छोड़ो तो आपका 9 क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आपके जो बुक में फॉर्मूला भी गिवन था, यहाँ पे आप काउंट करना पड़ेगा कि नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब भी क्या हो, ओड नंबर हो। ठीक है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो किस फॉर्म में हो, ओड फॉर्म में हो, तो वहाँ पे भी फॉर्मूला यूज़ लेते हैं n+1/2। ठीक है, n+1/2 तो कितना हुआ 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देन 7 + 1/2 कितना होगा 8/2 = 4। ठीक है, जो फोर्थ टर्म होगी, ये 4 क्या होता है, फोर्थ टर्म मीन्स 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इससे भी 9 आंसर बनेगा, या इधर से आप काउंट करो 1, 2, 3, 4, कहीं से भी आप काउंट करो आपका आंसर एक ही बनेगा 9। तो ये मीडियन होता था, मिड वैल्यू होती थी, उसी को मीडियन कहते थे। ठीक है, ये तो ऑड के लिए होती थी, और जो आपका इवन होता है, इवन के लिए एक फॉर्मूला होता था आपके पास। ठीक है, वो हमने 8th क्लास में पढ़ा होगा। इसके बाद में जो अब आपके 10th क्लास में आपको जो नया देखने को मिलेगा वो क्या होगा, ग्रुप्ड डेटा होगा। ठीक है, जिसमें क्लास इंटरवल होते हैं ना, वो क्लास इंटरवल इसमें होंगे, और उसके बाद में आपको मीडियन फाइंड करनी होगी। तो इसको समझने के लिए हम आपके जो 14.3 है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. मंथली कंजम्पशन, देखो यहाँ पे ये क्या है, ग्रुप्ड डेटा है ना, क्लास इंटरवल है, मतलब ये ग्रुप है 65 to 85, ये ग्रुप है यहाँ कि 65 to 85 के बीच में नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स कितने थे, 4, 85 to 105 के बीच में 5। तो ये आपको मंथली कंजम्पशंस और ये फ्रिक्वेंसी आपकी है। फाइंड द मीडियन, मीन, मोड ऑफ द डेटा, कंपेयर देम। देखो आपने जो मीन है, मीन तो आपने 14.1 में पढ़ाई है, मोड आपकी प्रीवियस क्लास में मैंने इसको 14.2 में करवाया है। तो आज हम करेंगे मीडियन वाला। फर्स्ट कॉलम होगा आपका मंथली कंजम्पशन, सेकंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, एंड थर्ड जो आपका थर्ड कॉलम होगा वो क्या होगा, CF मीन्स कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। देखो जो आपका मीडियन है उसमें एक्स तो आपको फाइंड करना नहीं होगा। ठीक है, एक्स आपको मीडियन में मीन में फाइंड करना होता था, लेकिन जो आपका
मीडियन होगा उसमें जो नया बनेगा वो क्या बनेगी आपकी सी एफ की एक्स्ट्रा यहाँ से कॉलम बनेगा, ठीक है। यहाँ तो ये आपका जो क्वेश्चन होगा उसको एज इट इज़ ऐसे कैसे यहाँ पे राइट करना है, 65 to 85 4, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है तो मैंने इसको ऐसे ही यहाँ पे लिखा है। 85 to 105 5, 105 to 125 13, 125 to 145 20, 145 to 165 14। ओके, तो ये आपका यहाँ तक तो ये बिल्कुल क्वेश्चन था, है। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऐसे कैसे लिखा, मंथली कंजम्पशन ये हमने यहाँ लिखा। फिर जो इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है CF बनाना, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी देखो कैसे बनाओगे आप, जो आपका ये फ्रिक्वेंसी वाला होगा इसको जो फर्स्ट नंबर होगा उसको आपको ऐसे कैसे रखना है, ठीक है, फर्स्ट नंबर को बिल्कुल एज इट इज़, फिर आपको यहाँ से बिल्कुल तिरछे, ठीक है, तिरछे क्या करना है आपको ऐड करना है। 4 को किस में ऐड करना पड़ेगा, 5 में, 5 + 4, 5 को 4 तो कितना होगा 9, फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा 13। देखो जो 4 किया, 4 को 5 में ऐड किया तो 9 बना। अब जो आपके पास आंसर बना है 9, उस 9 को वापस से क्या करना है आपको इधर 13 में ऐड करना पड़ेगा, तो ये बनेगा आपका 22। फिर से 20 में ऐड करना पड़ेगा, 20 + 22 42, 14 ऐड करेंगे, 14 + 42 56 + 8, 8 + 56 64 एंड 4 ऐड करना है 64 में, तो ये बनेगा आपका 68। तो ये आपकी जो नई बनी है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 4, 9, 22, 42, 56, 64, 68, ये आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनी है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते थे, जो फ्रिक्वेंसी का सम करते थे, यहाँ पे देखो सम करो आप इस फ्रिक्वेंसी का पूरे का, 4 + 9 9, 13, 22, 22, 42, 42, 56, 64 एंड 68, ठीक है। इसका आप सम करोगे तो भी कितना बनेगा 68, या फिर ऐसे देख लिया करो जैसे भी आप CF का जो लास्ट वाली टर्म होगी, ठीक है, वही क्या होता है इन सारे फ्रिक्वेंसी का सम होता है, क्योंकि इधर हमने क्या किया है सम ही तो किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लास्ट टर्म होगी वो इस पूरे का सम होता है, और जो आपका सम होगा इसको हम क्या करेंगे n से डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे इसको हम क्या बनाते थे समेशन fi बनाते थे इसको, है ना। तो यहाँ पे ये n होगा आपका 68 जो इसका सम होगा। ओके, अब तो फर्स्टली तो आपको इसमें मीडियन क्लास फाइंड करनी पड़ेगी। देखो मीडियन क्लास जैसे हमने प्रीवियस जो चैप्टर प्रीवियस आपकी एक्सरसाइज थी 14.2 उसमें हमने मोड क्लास फाइंड की थी। मोड क्लास के लिए तो हम क्या करते थे, इसमें जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती थी वही क्या हो जाती थी आपकी, उसके रिस्पेक्ट जो भी क्लास होती थी वो मोड की मॉडल क्लास हो जाती थी। लेकिन जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग फॉर्मूला यूज़ लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है n/2 फाइंड करना होगा। क्या करोगे n/2, n तो आपको यहाँ मिला है तो n/2, ये n/2 किया 68/2, n कितना है 68, 2 से डिवाइड करेंगे तो 34। अब देखो जो आपका n/2 मिला है 34, ठीक है, इससे आपको क्या करना है जस्ट ग्रेटर, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 जो आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। फर्स्टली क्या करोगे 68 को 2 से डिवाइड करना है यानी कि n/2 फाइंड करना है। फिर उसके बाद में जो आपका जो भी n/2 मिलेगा इसको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 4, 9, 22, 42, 22 एंड 42 इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 34 होगा। तो आपको क्या करना है जस्ट अबोव या जस्ट ग्रेटर, ठीक है, 22 से जस्ट देखो 34 किसके बीच में होगा 22 एंड 42 के बीच में, तो आपको 34 से
जो जस्ट आगे वाली वैल्यू होगी वो आपको लेनी होगी। तो 34 यहाँ बीच में होगा, उसके आगे कौन सी होगी, 42 होगी। ठीक है, तो ये 42 वाला है, ये आपका क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। क्या किया मैंने, n को 2 से डिवाइड किया, 34 मिला। 34 इससे आपको पता चलेगा कि मीडियन क्लास। और कैसे पता चलेगा कि 34 से जस्ट जो इससे बस 34 है, 34 से जस्ट जो भी ज़्यादा वाली क्या होगी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी में चेक नहीं करना, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में चेक करना है। 34 से ये थोड़ा बहुत ज़्यादा होगी, कितनी होगी, 42। ठीक है, 56 लेते हो ये तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन इससे पहले क्या आती है, 42। तो ये वाला आपका मीडियन क्लास हो जाएगी। ठीक है, अब ये मीडियन क्लास हमने फाइंड क्यों की है, देखो जिसमें 14.2 में मॉडल क्लास फाइंड करते थे, जिससे हमको क्या मिल जाता था उसमें F1 F0, ठीक है, और F2 मिलता था। L उसमें फाइंड करनी होती थी, H फाइंड करनी होती थी। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें जो आपका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमने मीडियन क्लास फाइंड की है, ताकि फॉर्मूले में यहाँ से इसके जैसे L है, CF है, वो आप पुट कर सको। तो फर्स्टली हम फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन के लिए जो फॉर्मूला होगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H, ये आपका मीडियन का फॉर्मूला होगा। अब देखिए L क्या होगा, जैसे मॉडल क्लास में क्या होता था आपका L क्या होता था, लोअर लिमिट होती थी ना मीडियन मॉड क्लास की, वैसे यहाँ पे क्या होगी, ये भी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जैसे इसमें मीडियन क्लास कितनी बनी थी, 125 to 45, तो ये आपकी लोअर लिमिट है ना। तो इसमें जो L होगा वो क्या होगा, 125 होगा। इसके बाद हम बात करते हैं n/2 तो आपने फाइंड कर लिए, कितना होगा, 34। ठीक है, वो हमने कर लिया। CF की बात करते हैं, CF क्या होगा इसमें, CF जगह जो आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम है उसमें से देखिए जो आपका फ्रिक्वेंसी है, सॉरी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है, उसमें जो प्रीसीडिंग मीडियन क्लास होगी उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वही क्या होगी, आपकी CF होगी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन में समझाएंगे अभी। F क्या होगा आपका, फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो आपकी मीडियन क्लास बनी थी ये 125 to 145, फिर यहाँ पे जो कुछ फ्रिक्वेंसी थी यहाँ है ना, कितनी थी, 20। तो ये मीडियन क्लास की जो फ्रिक्वेंसी थी, ये फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम था, ये CF वाला कॉलम था। तो ये फ्रिक्वेंसी थी मीडियन क्लास की, वो क्या थी, यहाँ पे F होगा। ठीक है, तो यहाँ पे F कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं H की, तो H तो आपने पहले पढ़ा है, क्या होती है, क्लास साइज। क्लास साइज और क्लास कौन सी आपकी, 125 to 145, यानी कि क्लास साइज क्या होता है, इनका डिफरेंस कितना होगा, 145 माइनस 125, 20। ठीक है, तो H क्या हो जाएगा आपका 20। और ये सारे आपको क्या करने हैं, फॉर्मूले में फिट करने हैं और आपका मीडियन फाइंड कर लेगा। तो देखिए अब क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए यहाँ पे जो मीडियन क्लास बनी हुई है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले के लिए क्या फाइंड करेंगे, L फाइंड करेंगे। L क्या होती है, जो आपकी मीडियन क्लास होती है उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो आपका L होता है। तो L तो कितना हो गया आपका 125 हो गया। ओके, फिर उसके बाद में आपको फाइंड करना है F। यहाँ पैरेलल रख लेते हैं F क्या होती है, जो मीडियन क्लास होती है उसकी फ्रिक्वेंसी। देखिए जो मीडियन क्लास में उसमें 3 कॉलम हैं, एक तो ये आपका हो गया क्लास इंटरवल, और ये आपकी फ्रिक्वेंसी और ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो जो मीडियन क्लास की
फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 20 है। ओके 20, ठीक है। यहाँ पे एफ क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 20। एल क्या आपका, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ऐसे फिर आपको क्या करना है, सी एफ, सी एफ आपकी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है सी एफ, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको इधर आना है। फिर आपको देखना है प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है, यानी कि जो पहले वाली क्लास है किससे, मीडियन वाली क्लास से। देखो मीडियन तो आपकी यहाँ 42 है और इससे पहले वाली प्रीसीडिंग कौन सी है, 22। तो आपका जो 22 होगा वो क्या होगा, सी एफ होगा। ओके, देखो एफ एंड सी एफ ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना है। एफ तो क्या होगा, जो आपकी मीडियन क्लास होगी, जो मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी होगी वही आपकी एफ होगी। बट जो सी एफ होगी वो क्या होगी, आपकी जो मीडियन क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो आपकी सी एफ होगी। फिर आपके पास बचा है एच। एच आपको पता है ये क्लास साइज होती है, मीन्स 145। जो आपका 145 में से 125 को माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस निकल जाएगा, -125, और ये बनेगा 20। एच आपके पास है, सी एफ आपके पास है, एफ भी है और एल भी है। तो आपके पास फॉर्मूला है, नाउ मीडियन एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई एच। एल कितना है, 125 प्लस n/2, ठीक है, n/2 कितना है आपका 34 माइनस सी एफ है 22 अपॉन एफ कितना फाइंड किया आपने 20, ब्रैकेट क्लोज, एच है 20, यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा आपके पास 125 प्लस 34 माइनस 22, 34 में से 22 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 21 मीन्स 12, 125 12 को ऐड करेंगे तो 137, ठीक है। तो 137 क्या बना है आपका, मीडियन बना है, ठीक है। तो ऐसे आपके जो भी जिसमें मीडियन फाइंड करनी हो, जिस भी क्वेश्चन में आपको वैसे ही फाइंड करना है। पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद में यहाँ पे जो n सम होगा या लास्ट में बनेगा वो n होता है आपका, n/2 फाइंड करना है। जैसे n/2 फाइंड करोगे तो वो आपको चेक करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, कि जिस 34 के जस्ट बाद कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो 34 देखो, 34 से जस्ट ज़्यादा वाली कौन सी है 42 है, तो 42 वाली आपकी मीडियन क्लास हो गई, ठीक है। यहाँ इससे क्या बनेगी, मीडियन क्लास बनेगी। जैसे मीडियन क्लास बनी फिर आपको इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी आपकी फॉर्मूले में यूज़ होगी वो सारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। सी एफ तो क्या हो जाएगी, इससे जस्ट पहले वाली हो गई, ठीक है। ये देखिए सी एफ फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जो आपकी मीडियन क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। एल क्या हो जाएगा, आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी, और एच क्या हो जाएगा, इसका साइज हो जाएगा। फिर आपको मीडियन में एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये सारा आपको मीडियन के अंदर यूज़ लेना है और इसको सॉल्व करके आप मीडियन फाइंड कर सकते हैं।